नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं अपने पैसे को कई गुना करना, या अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई अच्छी कंपनी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप वो स्टॉक ढूंढ पाएंगे जो आपके पैसे को कई गुना कर सकता है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आते हैं, उसमें हम चार्ट खोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स में देखें पिछले एक महीने का रिटर्न, तो आपको इसमें ये -815% दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले एक महीने में निफ्टी 50 इंडेक्स जो है -815% चल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि निफ्टी में जितनी भी कंपनियां होंगी उसमें सारी माइनस में ही, अधिकतर माइनस में ही चल रही हैं, सबका रिटर्न जो है निगेटिव ही होगा। तो इस समय एक अच्छा मौका है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और शेयर मार्केट में कुछ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का जो आपके पैसे को कई गुना कर सकें। तो अगर आप उन कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लगातार बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहले नंबर पे हमारा स्टॉक है वो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्योंकि उस स्टॉक ने जो है पिछले कई सालों में एक भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और उस स्टॉक का जो है फ्यूचर भी है। फ्यूचर क्यों है अभी हम आगे समझेंगे। तो चलिए, ये स्टॉक का चार्ट हमारे सामने खुल के आ गया है। अब इस स्टॉक का सबसे पहले जो है हम नाम देखते हैं। इस स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। ये स्टॉक जो है शुगर मिल्स का स्टॉक है। ये शुगर कंपनी बनाती है, साथ में एथेनॉल भी बनाती है। अब इसका हम अगर ये इसमें जैसे रिटर्न वर्सेस एफडी देखें अगर, तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेट बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। ये स्टॉक जो है आपको अच्छा डिविडेंड देता है। गुड टाइम टू कंसीडर, मतलब ये इस समय स्टॉक में अगर आप एंट्री करते हैं तो एक अच्छा समय है। नो रेड फ्लैग, स्टॉक जो है किसी कोई भी एसएम लिस्ट में नहीं है। तो चलिए अब हम स्टॉक्स के रिटर्न देखते हैं। तो अगर हम इसका एक साल का रिटर्न देखें तो इस स्टॉक का जो एक साल का रिटर्न है वो है 25%, क्योंकि इधर लगभग कई महीने से स्टॉक मार्केट जो है लगातार गिर रही है, तब भी इसने एक साल में अगर 25% का रिटर्न दिया है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो चलिए इसका हम मैक्सिमम अगर 5 साल का हम इसका रिटर्न देखते हैं तो इसका 5 साल का रिटर्न आपके सामने है 137%, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। और इस स्टॉक का अगर आप मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं 5141.14%, जो मतलब आपके पैसे को सोचिए 5000 गुना कर सकता था। और बाकी इसके अलावा हम इसके फोरकास्ट अगर देखें तो क्या एनालिस्ट क्या कहते हैं, तो एनालिस्ट जो हैं इसको स्टॉक को ख़रीदने के लिए 100% आपको सलाह दे रहे हैं खरीदने के लिए। बाकी स्टॉक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ना करना आप अपने जोखिम पर कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स जो है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट देखिए कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, मार्केट शेयर भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2018 से 2019 के बीच जो है रेवेन्यू कंपनी का ठीक ठाक ही रहा है, क्योंकि देखिए 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 4383 करोड़ था। बाकी वो 2021 में बढ़ के आपके सामने है 4858 करोड़। तो आप समझ ही सकते हैं कंपनी की नेट इनकम में भी जो है लगातार मतलब बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या कहते हैं 2 क्वार्टर से कंपनी 2019 और 2020 के मुकाबले जो है कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, कंपनी अगर अपनी ग्रोथ कर रही है या कंपनी का, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो शुगर मिल्स कंपनियों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है, हम देखेंगे कंपनी की होल्डिंग्स। अगर होल्डिंग्स देखना एक कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें आप देख सकते हैं प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। प्रमोटर की जो है कोई भी होल्डिंग जो है गिरी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इस स्टॉक में कुछ इधर लास्ट 3 मंथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है कम की है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई, हमारे यहाँ डोमेस्टिक बढ़ा रहे हैं, तो कंपनी के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता है। अब आप देख सकते हैं नीचे कि मार्च 2022 में टोटल प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, सितंबर में देखिए कितनी थी, अक्टूबर में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, और दिसंबर में भी आप देख सकते हैं और मार्च में भी आप देख सकते हैं। तो कोई खास इफेक्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। उसके बाद आप हमारा जो अगला पॉइंट होता है
रिटेल एंड अदर्स। रिटेल इन्वेस्टर ने जो है इस कंपनी के स्टॉक में अपनी कुछ होल्डिंग कम की है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो मतलब स्टॉक को आप अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का जो मतलब कंपनी जो बना रही है, शुगर का प्रोडक्शन कर रही है, एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर जो है कोई ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अगला जो स्टॉक है वो मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि उस स्टॉक का अगर आप रिटर्न देखेंगे, बिजनेस देखेंगे तो दोनों ही बहुत ही अच्छा है। ये ऐसा स्टॉक है जो आपको पैसे को कई गुना कर सकता है, क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस कंपनी का नाम आप लोगों के सामने, इस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड का जो बिजनेस है, ये पेपर बनाती है और ये बेडशीट हो गया और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग सारे प्रोडक्ट अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। तो हम इसका पहली तो हम इसके देखते हैं क्या मतलब एंट्री पॉइंट तो इस समय काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा देती है, एफडी से काफ़ी अच्छा आपको देती है कंपनी में। बस एक प्रॉब्लम है, ये है कि स्टॉक इस समय एसएम लिस्ट में है। एसएम लिस्ट में कोई भी स्टॉक इसलिए आता है क्योंकि उसमें ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे मतलब कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब कंपनी के हम फोरकास्ट पे देखें तो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो 100% एनालिस्ट जो है इस स्टॉक को बाई करने के लिए कह रहे हैं। अब चलिए हम अगली चीज़ देखते हैं, कंपनी के रिटर्न्स, क्योंकि रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम करते हैं, तो रिटर्न ज़रूरी है। अब पहले हम इसका 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं। तो कंपनी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 18% का माइनस रिटर्न दे रही है, तो ये एक हिसाब से बहुत ही अच्छा टाइम है इस स्टॉक में इंटर करने का। अब हम कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखते हैं, 186%। आप सोच सकते हैं आपके पैसे को करीब इस स्टॉक ने दोगुना कर दिया है। अगर आप इसका 5 ईयर का देखें तो 435% हाईएस्ट रिटर्न। अगर आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देखें तो इस स्टॉक का मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हैं 13,100 गुना। मतलब मेरा तो ये स्टॉक जो है मुझे तो काफ़ी पसंद है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। अगर हम कंपनी की होल्डिंग्स की बात करें तो आप होल्डिंग भी देख सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग कंपनी में जो जितनी थी उतनी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी जैसे लगभग उतनी ही, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी लगभग उतनी ही है। प्लस प्रोमोटर होल्डिंग प्रोमोटर की जो होल्डिंग है इसमें कोई ज़्यादा प्लस भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं। 2000 स्टार्टिंग से हम देखते हैं, जून 2021 में 73% थी, सितंबर 2021 में, दिसंबर 2021 72%, कुछ कम हुई है। मार्च 2022 बहुत ही कम हुई है उससे, लेकिन पॉइंट में फ़र्क पड़ता है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी इसमें 2.14% की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 24.83% हैं। तो एक हिसाब से अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये जो हमारा स्टॉक है इसे हम फ्यूचर का स्टॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है, कंपनी का जिस चीज़ का प्रोडक्शन है, टाटा पावर, ये फ्यूचर की कंपनी सारे कंपनी की जो वर्किंग है सारे पावर से रिलेटेड है। तो कंपनी ईवी के ऊपर वर्क कर रही है। चलिए अब हम कंपनी के बारे में कुछ देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू डेटा नहीं है, रिटर्न ऑफसेट एफडी, डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक जो है अच्छा रिटर्न दे रहा है। एंट्री पॉइंट इस समय स्टॉक में एंट्री करने का अच्छा समय है। नो रेड फ्लैश, स्टॉक जो है एसएम लिस्ट में नहीं है। चलिए हम सबसे पहले जो है कंपनी का 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं। तो कंपनी का 1 मंथ का रिटर्न है 16.37% माइनस में। तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि जब ये स्टॉक भागेगा तो सीधे आप सोच सकते हैं आप अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। अब हम 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं कंपनी का। तो 1 ईयर का रिटर्न है 115.37%, 115.37% रिटर्न है कंपनी का। 115% अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। अगर आप इसका मैक्सिमम 5 साल तक का रिटर्न देखते हैं तो 166, और भी अगर आप मैक्सिमम देखते हैं इसका रिटर्न तो आपके सामने है। सोचिए इस स्टॉक में अगर आपने आज से 6-7 साल पहले पैसा लगाया होता तो आपका प्रॉफिट कितना होता है। बाकी चीज़ें तो आपके सामने ही हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
ये कंपनी जो है अभी अपनी ग्रोथ में है, कंपनी मतलब अभी अपना पूरा ग्रोथ कर रही है, इंडिया के हर कोने कोने में फैल रही है। तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि देखिए कंपनी अपने प्रॉफिट का सारा हिस्सा जो है इन्वेस्ट कर रही, कंपनी अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही, प्रॉफिट पर नहीं। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 years, मार्केट शेयर डिक्रीज फ्रॉम 4.89 टू 38.24। कंपनी का देखिए अलग अलग टाई अप है, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं। बाकी मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है कंपनी क्योंकि अभी ग्रोथ सेक्टर में है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, कंपनी देखिए पहली बात तो प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रही। ओवर द लास्ट 5 years नेट इनकम हैज ग्रोथ ए अर्ली रेट ऑफ 11.23%। इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री में के जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से कंपनी की जो है ग्रोथ इनकम में नहीं हो रही, क्योंकि कंपनी अपने जो है अभी ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, कंपनी अभी अपना विस्तार कर रही है। पहला ये है कि टोटल रेवेन्यू अगर आप देखें 2019 में, तो 2019 से तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ा हुआ है 2020 को अगर आप छोड़ दें तो। और उसके बाद आप देख सकते हैं नेट इनकम, कंपनी की नेट इनकम कम हुई है 2019 से, क्योंकि कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी का अगर आप ईपीएस देखें तो ईपीएस 2019 के मुकाबले भी कम हुआ है, लेकिन 2020 और 2021 के मुकाबले बढ़ा है। बाकी जो अगला हमारा फैक्टर है होल्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप होल्डिंग हमको ये दर्शाते हैं कि जो प्रोमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि नहीं, जो इन्वेस्टर हैं उनको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि नहीं। इसमें इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे, मतलब 6 महीनों से प्रोमोटर की होल्डिंग कंपनी में लगभग सेम ही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है लास्ट 3 महीनों से लगभग सेम ही बनी हुई है। प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग मतलब प्लेज नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी लगभग 3 महीने में स्टे ही है। तो चलिए हम देखते हैं कितनी होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.83% की होल्डिंग्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 10.82% की होल्डिंग, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी हैं इसमें, और रिटेल इन्वेस्टर जो हैं थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन अगर इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी हैं तो फिर कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और कंपनी जो है फ्यूचर की कंपनी है। तो देखिए हमने इसमें आपको कंपनी के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंपनी के बारे में कैसा लगा, क्या आपको कंपनी का फ्यूचर लगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।